Good morning, all. Our next topic is our कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स अपन पढ़ने से पहले अपन ये जो 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं हम इनको क्लियर करेंगे। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, मे मेक ऑन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कोई भी जो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो रेस्ट में जाता है, मतलब वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते हुए अपना खुद का जो नॉर्मल पोजीशन है वो ले लेता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ मूविंग। जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो उसकी मूविंग के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। उसके बाद मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब मूविंग होती है तो उसका जो मोशन है, उसकी जो गति है, उसका जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कोई बलून है, अब बलून बलून को अगर अपन फुला रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। मे कैच सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट। ये सभी जो है फोर्स कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स डालते हैं तो ये सभी पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 तरह के फोर्स आते हैं। पहला तो मस्कुलर फोर्स आएगा और दूसरा आएगा फ्रिक्शन। मस्कुलर जो फोर्स है उसमें क्या होगा, मसल्स का यूज़ होता है हमारी। कैन यू पुश ऑफ लिफ्ट अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप किसी भी बुक को बिना टच किए क्या आप उसे उठा सकते हैं। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। आप एक पानी से भरी बाल्टी जो होती है, क्या उसको बिना फोर्स के आप उठा सकते हैं। टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, आपको उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा। योर बॉडी हैज़ बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, द कॉन्टैक्ट मे ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक ऑफ अ पीस ऑफ रोप। जब आप किसी भी रोप को जब आप खींचते हैं तो आपको उस पर भी क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। आपका जब स्कूल बैग आप पीछे लेकर आते हैं तो आपका स्कूल बैग में हो या फिर बकेट ऑफ वाटर, दोनों में से आपको उस पर अपने मसल्स का फोर्स है। तो जिसमें हमारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में रहती है और जो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो उस पर प्रेशर डालते हैं ऑब्जेक्ट पर, तो वो इसे मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो एनिमल ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी ऑफ आवर फिजिकल एक्टिविटी एंड अदर टास्क। जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बुलॉक्स, हॉर्स, डंकीज, कैमल्स, जो कि क्या करते हैं, जो कि सामान ढोने का वर्क करते हैं, उनमें भी मसल्स का ही यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ उनके भी बॉडी मसल्स का यूज़ करती है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है बाय मसल्स वो होता है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो घर्षण। घर्षण मतलब कोई भी चीज़ है जो होती है वो घसीटते हुए चलती है। तो द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल द एग्जाम्पल इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है, जब वो मोशन करता है तो वो अपना जो स्पीड है वो चेंज करते हुए चलता है। जैसे कि मान लो आप एक बाइक ले लो। अब कोई बाइक है तो बाइक का जो टायर होता है, जब वो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो आपने देखा होगा कि जो टायर है वो घसीटते हुए या फ्रिक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अगर सरफेस और दोनों ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑफ ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन इन डायरेक्शन इन ऑलवेज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने देखा होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। मतलब बाइक आगे की तरफ जाती है और जो सड़क है, जो सरफेस है वो पीछे की तरफ आती है। तो इस तरह से ये जो फोर्स हुआ ये जो फ्रिक्शन हुआ ये ऑपोजिट साइड हुआ। आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्कूटर से, बाइक से, एरोप्लेन आप ले सकते हैं। एरोप्लेन जब होता है, जब हवा में जब जाता है तो एरोप्लेन भी क्या करता है, हवा को अपनी तरफ क्रॉस करता हुआ आता है। तो ये जो डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। उसके बाद आता है, अभी तो अपनों ने पढ़ा कॉन्टैक्ट, अब अपन पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये होगा कि जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा कि बॉडी के बीच में और सरफेस, बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, पर इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा। इसमें आता है सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप ये जो एक्टिविटी दी है ये आप खुद रीड करेंगे, डू सेल्फ। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा,
डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगन द मूव एंड द मैग्नेट इन ब्रोथ नियर इट। अब आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो होती है वो बिना कॉन्टेक्ट किए, बिना ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किए वो अपनी तरफ उसको खींचती है। तो ये हुआ एक तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेट। यू हैव लर्न इन क्लास 6th लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स इज रेपल्स। आपने ये पढ़ा ही होगा कि टू मैग्नेट्स के बीच में जब रेपल्स होती है तो रेपल्स, मैग्नेट रेपल्स जो होती है वो आपस में कैसे एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? अ स्ट्रॉ इज सेड यू क्योर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर हैज बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। सच अ स्ट्रॉ इज एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी इन अनदर चार्ज इन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी बलून को या किसी भी पेन की जो रिफिल्स होती है उसको जब आप रब करते हो और किसी कागज़ के पास या किसी पेपर के पास लेकर आते हैं तो पेपर को वो अपनी तरफ कनेक्ट करती है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ चार्ज होती है और उसके बाद फिर वो उसको अपनी तरफ खींचती है। आपने देखा होगा कि जब करंट का जब फ्लो होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है तो वो हमारी बॉडी को, अगर हम उसके चार्जिंग एरिया में हैं तो हमारी बॉडी को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे हमें क्या लगता है, शॉक सर्किट लग सकता है। तो ये जो फोर्स हुआ ये हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सरफेस है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। और ये किस लिए होता है? क्योंकि जो अर्थ है उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इज पुल्स देम, द फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। आप इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं और ग्रेविटी भी बोलेंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑफ ऑल ऑफ यूज ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर इट इज वाटर बिगन टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड as soon as open a tap वाटर इज रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप वही देखेंगे, आप जब कोई भी चीज़, जैसे मान लो नल है, टैप में से पानी गिर रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से अगर बारिश हो रही है तो वो नीचे की तरफ आती है। तो ये सब क्या होता है, ग्रेविटेशनल ऑफ द फोर्स। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगाना। ये एक प्रेशर का होता है, जैसे मान लो आप किसी भी चीज़ को धक्का देते हैं, प्रेशर डालते हैं तो वो चीज़ आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप कहीं पाइप लगा रहे हैं, कहीं आप कील लगा रहे हैं, कहीं पर भी आपको जो चीज़ आप प्रेशर से कर रहे हैं वो होता है प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑफ अल्ट्रा यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर के बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे मान लो वुडन है, वुडन प्लैंक बाय इट हेड, या कुछ भी चीज़ जैसे आप लकड़ियों को उठाकर लेकर जा रहे हैं तो वो भी एक प्रेशर है। मतलब कुल मिलाकर जैसे मान लो एक कूली है, कूली बहुत सारा सामान लेकर अपने ऊपर रख कर जा रहा है तो वो भी क्या हुआ, एक प्रेशर हुआ। तो मेरे ख्याल से प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जो एनवायरनमेंट में जो प्रेशर होता है, अब वो कैसे प्रेशर होता है, यू नो द ऑल अराउंड द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। आप जैसे कि एयर जो है वो सब तरफ प्रेजेंट है। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द प्रेशर एक्सटेंड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर होती है वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती है। जैसे मान लें आपने देखा होगा कभी हवा चलती है तो हवा चलने के कारण क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो पवन चक्कियाँ होती है, पवन चक्कियाँ कैसे चलती है, एयर के प्रेशर से चलती है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स ऑफ यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन एरिया वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टैंडिंग ऑफ फील्ड विथ एयर, देयर फोर्स इज ग्रेविटी ऑन द एयर इन द सिलेंडर इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने देखा होगा कि जो गैस होती है, जब सिलेंडर्स जो होते हैं उनमें गैस फील की जाती है तो वो भी क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। तो इस तरह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप खुद डू सेल्फ करेंगे तो ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश, चैप्टर 11। इसमें जो भी आपको डाउट है वो कल आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं।